क्या आप भी मैनिफेस्टेशन करते करते हमेशा नेगेटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट कर लेते हो? यानी जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसे छोड़ करके बाकी सारी चीज़ें मैनिफेस्ट होती है, या टोटली उसका अपोजिट मैनिफेस्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, जितना मनी मैनिफेस्ट करने की कोशिश करो उतना ही पैसा निकलता जाता है, जितना हेल्थ पर फोकस करो उतनी ही हेल्थ बिगड़ती जाती है। या लाइफ का ऐसा कोई भी एस्पेक्ट, कोई भी डिज़ायर जिसे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो लेकिन वो मैनिफेस्ट ना हो करके बल्कि बुरी ही चीज़ें लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको इसका सिंपल रीज़न बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, और साथ ही साथ इसका सिंपल सॉल्यूशन भी बताऊंगा कि कैसे इस चीज़ को फिक्स किया जा सकता है। अब डिज़ायर कोई भी हो सकती है, मैं ऑल इन वन बोल करके इस चीज़ को बना रहा हूँ, तो आप अपनी चाहे जो भी डिज़ायर मैनिफेस्ट कर रहे हो उसमें इस चीज़ को ऐड कर लेना बस। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आप जो डिज़ायर मैनिफेस्ट करना चाहते हो सिर्फ वही चीज़ मैनिफेस्टेशन नहीं है, बल्कि आपकी लाइफ में, आपकी करंट रियलिटी में, आपकी 3D रियलिटी में जो भी सच्चाई है, जो भी चीज़ हो रही है वो एक्चुअल में मैनिफेस्टेशन है, सारी की सारी। जैसा कहते हैं ना कि रियलिटी एक मिरर है और कुछ नहीं, और आप जब भी मिरर यानी जब भी आईना देखोगे आपको हमेशा अपनी ही रिफ्लेक्शन उस पर नजर आएगी। फॉर एग्जाम्पल, आप शीशे के सामने जा करके खड़े होते हो और अपने आप को देखते हो, और उसको देख करके आप अपने आप में लैग फील करते हो, अपनी हाइट को लेकर के, अपने स्किन टोन को लेकर के, अपनी बॉडी को लेकर के। अब इस जगह पर अगर आप उस मिरर को तोड़ दो तो उससे आपकी लाइफ में कोई चेंज नहीं आएगा। या आप ये नहीं बोल सकते कि मिरर आपको गलत दिखा रहा है, मिरर आपको वही दिखा रहा है जो आप हो। अगर वो चीज़ आपको पसंद नहीं आ रही तो आप मिरर में उसको चेंज कर ही नहीं सकते, क्योंकि मिरर तो बस एक रिफ्लेक्शन है। आप क्या कर सकते हो, आप अपने आप को देखने का नज़रिया बदल सकते हो, या फिर जो प्रॉब्लम आपको अपने आप में लगती है उसको अपने अंदर से चेंज कर सकते हो, बाहर से एक्शन वाइज उसको चेंज नहीं कर सकते। एक्शन वाइज अगर करने की कोशिश करोगे आप हमेशा फेलियर की तरफ ही बढ़ोगे, क्योंकि दुनिया के हर एक इंसान जो होते हैं वो एक्शन से ही चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और सब के सब मैक्सिमम लोग फेल ही होते हैं इस जगह पे। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने इनर वर्क पे फोकस करते हैं, जैसे मेडिटेशन करना, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखना, ग्रेटिट्यूड करना, एफर्मेशंस करना, विजुअलाइजेशन करना। अब ये वो आईना होता है जो आपका एक्चुअल आईना है। आप जो रिफ्लेक्शन वाला आईना देख रहे हो ना, वो बस आपकी करेंट रियलिटी को प्रेजेंट करता है। यानी आप जो आईने में देख रहे हो, तो अभी अगर आप सो करके उठे हो, अब सो करके उठ करके आप अपने आप को मिरर में देखोगे तो ऑब्वियसली है कि आप अपने आप को उतने अट्रैक्टिव नहीं लगोगे, क्योंकि आप जस्ट सो करके उठे हो। अब उस जगह पे आप मिरर पे गुस्सा नहीं निकालोगे, आप फ्रेश होकर के आओगे, आप नहाओगे, उसके बाद आप अपने कपड़े अच्छे चेंज करोगे, फिर वापस अपने मिरर के सामने आकर के खड़े हो जाओगे। अब आप अपने आप को बहुत प्रेजेंटेबल और अट्रैक्टिव पाओगे। तो इसका मतलब क्या है, इस जगह पर आपको रियलिटी को चेंज नहीं करना होता, आपको हमेशा अपने इनर वर्क को चेंज करना होता है, और आपके अंदर जो चल रहा होता है वो आपकी रियलिटी होती है। अब मिरर तो चलो हम बाहर वाले मिरर की बात कर रहे हैं, लेकिन जो एक्चुअल मिरर है वो मिरर आपकी करंट रियलिटी है, और वो आपको वही दिखाएगी जैसे आप अंदर से हो। अब वो चीज़ आपको पसंद नहीं आ रही तो आप अपने बाहर ना देख करके अपने अंदर देखोगे और अंदर से उसको चेंज करोगे। अगर बाहर से चेंज करने की कोशिश करोगे, ये वैसा ही है कि मिरर के ऊपर गुस्सा निकालने वाली बात है, जिसमें वो कुछ नहीं कर सकता, जो आपके अंदर है वही आपको रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आएगा। अब आपको नहीं पसंद आ रहा, आप अंदर से उसको चेंज करोगे। अब जब रियलिटी में ऐसी बैड चीज़ें या खराब चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही होती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई खराब इंसान हो, या आप डिजर्विंग नहीं हो, या आपके अंदर वो काबिलियत नहीं है, या आप उस चीज़ को डिजर्व नहीं करते। सारी चीज़ें आप डिजर्व करते हो, जो भी आप चाहते हो। लेकिन फ़र्क बस इस बात का आ जाता है कि आप रियलिटी देख रहे हो, आप उस रियलिटी को असलियत समझ रहे हो जो सिर्फ एक रिफ्लेक्शन है। एक्चुअल रियलिटी क्या है? एक्चुअल रियलिटी आप हो, आपके थॉट्स है, आपकी फीलिंग्स है। आप जिस तरीके से उसको क्रिएट करोगे, रियलिटी करंट में आपको वैसी नज़र आएगी। अभी जैसी नज़र आ रही है वो आपके पास थॉट्स और फीलिंग्स का रिफ्लेक्शन था जो अभी शो हो रहा है। अब जब आप अपने आप को चेंज करना स्टार्ट करोगे, अपने अंदर से अपने थॉट्स और अपने फीलिंग्स को चेंज करना स्टार्ट करोगे, तो आपकी रियलिटी में वो रिफ्लेक्शन नया होकर के आएगा। इसके लिए कहा जाता है अपनी आंखों को बंद करके अपनी लाइफ को ज़्यादा जियो, अपनी आंखों को खोल करके अपनी लाइफ को कम जियो। क्योंकि जब आप अपनी आंखों को खोल करके अपनी रियलिटी देखोगे तो आपको हमेशा वो नजर आएगा जो आप नहीं देखना चाहते हो, करंट रियलिटी। लेकिन जब आप अपने अंदर देखोगे, यानी जब आप अपनी आंखें बंद करोगे, इमेजिनेशन करोगे, डे ड्रीमिंग करोगे, एफर्मेशंस करोगे, मेडिटेशन करोगे, या ग्रेटिट्यूड करोगे, और बाहर की रियलिटी को छोड़ दोगे ये सोच करके कि बाहर जो दिख रहा है वो सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शन है आपके पुराने वाले पास्ट वाले थॉट्स और फीलिंग्स का, और आने वाले टाइम में जिस तरीके के थॉट्स और फीलिंग्स आप रखना स्टार्ट करोगे, जिस तरीके की प्रैक्टिस आप स्टार्ट करोगे, उसी तरीके की रियलिटी आपकी लाइफ में दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। अब वो छोड़ करके जब आप अपने अंदर जाना स्टार्ट करोगे और उस चीज़ को एक न्यू वे में डायरेक्ट करना स्टार्ट करोगे, मेडिटेशन से, विजुअलाइजेशन से, या कोई भी प्रोसेस से जब आप स्टार्ट करोगे और उसको कंसिस्टेंसी के साथ करते चले जाओगे, तो क्योंकि आपकी इनर रियलिटी चेंज हो रही होगी, आपके माइंड में शिफ्ट आ रहा होगा, आपके थॉट्स फीलिंग्स में शिफ्ट आ रहा होगा, तो वो शिफ्ट आपके रिफ्लेक्शन के तौर पे आपके रियलिटी वाले मिरर में दिखना स्टार्ट हो जाएगा।
और इस जगह पर जो चीज़ आपको नहीं पसंद आ रही होगी, आपको पता होगा कि आपको किस तरीके से उस चीज़ को चेंज करना है। हमारी लाइफ में बेसिकली 4 मेजर चीज़ होती है, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशन, सक्सेस। हो सकता है कि चारों में से कोई एक बेटर हो आपकी लाइफ में, या 2 बेटर हो, या हो सकता है चारों ही आपकी लाइफ में खराब हो। चाहे जो भी खराब हो, अगर आपको कोई चीज़ ईजी लगती है या इंपॉर्टेंट लगती है, उस चीज़ को सबसे पहले अपनी लाइफ में सेलेक्ट कर लो। अब वो चीज़ चाहे हेल्थ हो, वेल्थ हो, रिलेशन हो, सक्सेस हो, जो भी हो, उस चीज़ को आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लो कि क्या है। अब उसके बाद आपको बस 2 चीज़ करनी है, यानी 2 चीज़ें सीखनी है। एक तो आपको करंट रियलिटी को इग्नोर करना सीखना है, दूसरा आपको अपनी एक न्यू इनर रियलिटी को क्रिएट करना सीखना है। तो ये 2 बातों पे हमेशा ध्यान रखिएगा। आपको एक तो करंट रियलिटी को इग्नोर करना सीखना है, दूसरा अपनी इनर रियलिटी को एक न्यू वे में क्रिएट करना सीखना है। करंट रियलिटी को इग्नोर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मैं आपको इस तरीके का प्रोसेस बता देता हूँ कि आप 50%, मोर देन 50% आप अपनी करंट रियलिटी को ईजिली इग्नोर कर सकोगे। अगर आप अपनी लाइफ में रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो सैड सॉन्ग्स मत सुनो, सनम तेरी कसम टाइप की मूवीज़ मत देखो, रील्स मत देखो, अपने रिलेशनशिप को किसी भी पर्सन के साथ शेयर मत करो या उसके साथ अपनी बातों को एक्सप्रेस मत करो। और रिलेशनशिप में आप और आपके स्पेसिफिक पर्सन हो तो आप दोनों के बीच में ही आप दोनों की बातें रहनी चाहिए। अनलेस अगर आप शेयर करना चाहते हो तो आप सिर्फ मेंटर से कर सकते हो, जो आपको उस जगह पे गाइडेंस दे सकते हैं। अपने फ्रेंड से इस बारे में बात नहीं करनी है, अपने कलीग से इस बारे में बात नहीं करनी है, या अपने से बाहर किसी से भी बात नहीं करनी है इस बारे में, सिवाय अगर आपका कोई मेंटोर है तो। इवन इस बारे में आपको रिलेशनशिप के बारे में अपने स्पेसिफिक पर्सन से भी बात नहीं करनी है, क्योंकि आप अपनी इनर रियलिटी पे वर्क करने वाले हो। आपको बाहर की रियलिटी से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, चाहे जो भी हो रहा हो। हो सकता है आपको स्टार्टिंग में ये चीज़ें डिफिकल्ट लगे, लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ें कम होती चली जाएंगी। इस जगह पे और भी चीज़ें मैं ऐड करना चाहूँगा। टैरो रीडिंग ना देखें अपने पार्टनर की फीलिंग्स को लेकर के, और ना ही आप एस्ट्रोलॉजी में इस जगह पे बिलीव करें। कंपैटिबिलिटी चेक ना करें कि आप दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी है या नहीं। सेम न्यूमरोलॉजी में भी आता है कि उस जगह पे भी अपनी कंपैटिबिलिटी चेक ना करें, क्योंकि ये देखना इस तरीके से देखना हो जाता है कि आप एविडेंस ढूंढ रहे हो अपनी लाइफ में कि क्या चीज़ें आपके लिए वर्क नहीं करेंगी और क्यों वर्क नहीं करेंगी। एस्ट्रोलॉजी से आप ये जान जाओगे ये प्लैनेट्स आपके फेवर में नहीं है, इसलिए आपका ये रिलेशनशिप चल नहीं सकता। या फिर रीडिंग आपको इस तरीके की कहीं मिल जाएगी जो आपको कह देगी कि इस रिलेशनशिप में कुछ नहीं हो सकता, और न्यूमरोलॉजी आपको कह देगी कि यहाँ पर आपका कोई मेल नहीं है, या कुंडली आपको कह देगी कि यहाँ पे कोई चांस ही नहीं है आपके रिलेशनशिप का। तो ऐसी जगह पे क्या होगा, ऐसी जगह पे आप फंस करके रह जाओगे अपनी करंट रियलिटी में, और इस जगह से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जब आप इन चीज़ों को करना छोड़ दोगे तो अपने बाहर से जो रेजिस्टेंस आप डेली बेसिस पे अपने अंदर ले रहे हो उसको आप खत्म कर दोगे एक ही बार में, या धीरे धीरे कर करके। अब ध्यान रहे, जैसा मैंने आपको बोला था, आपको करंट रियलिटी से ध्यान हटाना सीखना है, यानी उसको इग्नोर करना सीखना है, और अपनी इनर रियलिटी को क्रिएट करना सीखना है। ये 2 चीज़ें सीखनी है। अब जब ये चीज़ें आप बाहर वाली छोड़ दोगे ना, ये छोड़ने के बाद क्या होगा कि आप 50% अपनी करंट रियलिटी को ईजिली इग्नोर कर पाओगे, क्योंकि आप देख ही नहीं रहे होगे या बहुत कम देख रहे होंगे, तो रेजिस्टेंस ना के बराबर बन रही होगी या बहुत कम बन रही होगी। अब आपका दूसरा काम आएगा अपने इनर रियलिटी पे काम करने का, यानी रेजिस्टेंस को आपने अपने अंदर आने से तो रोक दिया, अब जो रेजिस्टेंस आपके अंदर है उस रेजिस्टेंस को अपने अंदर से बाहर निकाल देना। अब आपके अंदर रियलिटी क्या है कि मेरा पार्टनर मेरे साथ नहीं है, या मेरे पास ये जॉब नहीं है, या जो भी आपकी डिजायर है वो आपके पास नहीं है। ये आपकी करंट रियलिटी है, ये आपका माइंड बिलीव करता है, यही आपकी रेजिस्टेंस है। अब आपको क्या करना है, उस पर्सन के, उस जॉब के, उस करियर के, उस मनी के ना होते हुए भी अपने अंदर वो फीलिंग क्रिएट कर लेनी है कि वो चीज़ मेरे पास ऑलरेडी है, या फिर वो चीज़ मेरे पास 100% आने वाली है। अब ये चीज़ आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आप पहली वाली चीज़ ना कर लो, यानी जब तक आप करंट रियलिटी को इग्नोर करने वाले प्रोसेस को ना कर लो तब तक आप इस चीज़ को नहीं कर सकते अपने अंदर से, क्योंकि आप करने की कोशिश करोगे आपको बाहर से कुछ और दिख जाएगा। तो एक तरफ आपने कट ऑफ कर दिया बाहर की चीज़ों को, रेजिस्टेंस क्रिएट करने वाली चीज़ों को, अब अपने अंदर से आप रेजिस्टेंस निकालोगे। अब उसके लिए आप अपना कोई भी प्रोसेस चूज कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे आपके हिसाब से, जिसमें आप कंसिस्टेंट रह पाओ। क्योंकि अगर आप जितने साल से रिलेशनशिप में हो, या जितने साल से किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, या बहुत टाइम से कोई चीज़ पे लैक है, जैसे हो सकता है रिलेशनशिप को लेकर के लैक लंबे समय का है, रिलेशनशिप बार बार टूटते हुए आए हैं, तो ऐसे में क्या है, आपका माइंड बिलीव करता है इस बात को कि मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। तो ये चीज़ अब आपको चेंज करनी है। और अब ये चीज़ सालों का अगर पैटर्न है आपके माइंड में, तो 1-2 दिन में तो हटेगा नहीं, 5 दिन में भी नहीं हटेगा, 21 दिन में भी नहीं हटेगा। हो सकता है हट जाए, कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं हट सकता, हट भी सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि आपको थोड़ा कंसिस्टेंट होना पड़ेगा इस जगह पे। अब जरूरी नहीं है कि आप 10 साल से नेगेटिव सोचते हुए आए हो तो अगले 10 साल आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ही सोचना है। पॉजिटिविटी या अलाइनमेंट एक तरीके की ऐसी चीज़ है
जो आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेती, बस आपसे कंसिस्टेंसी लेती है। अगर आप अभी से इसी वक्त से अपने आप को एक न्यू मोमेंटम में गेन करना स्टार्ट करोगे तो आने वाले बहुत जल्दी ही टाइम में, विद इन अ मंथ, विद इन अ वीक ही आप शिफ्ट फील करना स्टार्ट कर दोगे। और विद इन अ मंथ हो सकता है मैनिफेस्टेशन हो जाए, या हो सकता है 1-2 महीने में आपकी मैनिफेस्टेशन हो जाए। अब जितनी आपकी रेजिस्टेंस है और जितना आप उस हिसाब से कंसिस्टेंट रह पाते हो, उस हिसाब से ये चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती है। यानी अगर इसका क्वेश्चन पूछो कि अगर मैं ये स्टार्ट करता हूँ या करती हूँ तो कब तक मैनिफेस्ट हो जाएगा, तो इसका आंसर टोटली आप कर सकते हो कि आपका रेजिस्टेंस लेवल कितना है, आपका अलाइनमेंट लेवल कितना है। आप अगर आज के आज इस चीज़ को कर लेते हो और इमीडिएटली अपने आप को इतना शिफ्ट कर लेते हो कि आपके अंदर रेजिस्टेंस ही ना बचे, तो इमीडिएटली मैं कह के दे सकता हूँ इस बात को कि आपको इमीडिएटली वो चीज़ मिल जाएगी आपकी लाइफ में। तो लेकिन इमीडिएटली उस चीज़ को पॉसिबल नहीं होता करना, क्योंकि हमारा माइंड एक पैटर्न में ही चलता है, एक पैटर्न में ही सोचता है, और हर चीज़ की लय इसी तरीके की है। अगर आप आगे की तरफ भाग रहे हो और आप बहुत तेज़ी से भाग रहे हो, आप इमीडिएटली एक जगह पे रुक नहीं जाओगे, जैसा कार्टून में होता है। जैसे रोड रनर आपने कार्टून देखा होगा, उसमें वो जो ऑस्ट्रिच होता है वो बहुत तेज़ी से दौड़ता है, और बहुत तेज़ी से दौड़ते दौड़ते जहाँ उसको रुकना होता है एक ही जगह पे एग्जैक्ट स्टक हो जाता है और वहीं पे रुक जाता है। तो उस तरीके से नहीं होती है लाइफ। आप पहले तेज होते हो, तेज होते होते फिर धीरे होते हो, फिर जा करके आप रुकते हो। तो उसी तरीके से आपके जो पुराने नेगेटिव पैटर्न्स है वो बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं। अब आपको उसको रोकना है। रोकने के लिए आपको बताया कि करंट रियलिटी को इग्नोर करना है। और कैसे करना है? बाहर की चीज़ों को अवॉइड करना है। रिलेशनशिप में आप जान गए, अब सेम इसी तरीके से लाइफ की बाकी चीज़ों में ही भी है। रिलेशनशिप में ही नहीं बल्कि लाइफ की सारी चीज़ों में इसी तरीके से है। जैसे अगर आप किसी चीज़ को, किसी गवर्नमेंट जॉब को मैनिफेस्ट कर रहे हो और दिन भर न्यूज़ देखते रहते हो या कहीं ना कहीं ये सुनते रहते हो, कोई ना कोई ग्रुप में ऐड हो। और हाँ, एक चीज़ तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना ही भूल गया, ये ग्रुप जो होता है ना, ये ग्रुप सबसे बड़ी रेजिस्टेंस आपकी लाइफ में बनता है। आप किसी भी तरह के ग्रुप में हो, आप उस ग्रुप को छोड़ दीजिए। फिर वो चाहे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ग्रुप हो, लॉ ऑफ अजम्पशन का ग्रुप हो, मेडिटेशन का ग्रुप हो, आप कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या आप स्टूडेंट हो, उससे रिलेटेड भी कोई ग्रुप हो, सभी ग्रुप को छोड़ दो। या फिर अगर आप उस ग्रुप में, अगर आपके कोई फैमिली मेम्बर या कोई फ्रेंड है जिसने आपको ऐड किया है और उसको आप नहीं छोड़ सकते, तो उस ग्रुप को म्यूट लगा करके उस ग्रुप से हमेशा के लिए एग्जिट मार लो। यानी एग्जिट होने की एग्जैक्टली ज़रूरत नहीं है, बस उस जगह पे आपको एसोसिएट नहीं होना है। क्योंकि जब इतने लोग एक साथ एक ग्रुप में होते हैं ना, तो सभी की एनर्जीज उस जगह पे मिक्स होती है और सभी अपने अपने ओपिनियंस उस जगह पे शेयर कर पाते हैं। क्योंकि अगर वो शेयर नहीं करेंगे तो वो ग्रुप ही किस काम का। ग्रुप में इंगेजमेंट होनी जरूरी होती है। एज अ कंटेंट क्रिएटर अगर आप देखो, या एज अ ग्रुप एडमिन अगर आप अपने आप को देखो, तो उस जगह पे डिस्कशन होना बनता है, तभी वो ग्रुप का सक्सेसफुल होना माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे, ये आपके लिए कोई वैल्यूएबल नहीं है अगर आप मैनिफेस्टेशन करना चाहते हो तो। लेकिन अगर आप मैनिफेस्टेशन नहीं कर रहे तो आप इन ग्रुप में ऐड रहो, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उस जगह पे वैसे भी लाइफ उसी तरीके की होती जाएगी। तो इस तरीके से जो ग्रुप्स होते हैं वो कहीं ना कहीं आपकी मैनिफेस्टेशन को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, प्लस उससे ज़्यादा वो नेगेटिव इन्फ्लुएंस करते हैं। यानी नेगेटिव वाली जो आपकी मैनिफेस्टेशन होती है उसका बहुत बड़ा कारण ये बनते हैं। तो इस चीज़ को आपको छोड़ देना चाहिए और न्यूज़ वगैरह देखना छोड़ना होगा। इस जगह पर अगर आप इन चीज़ों को करते हो तो बाहर की जो चीज़ें होते हैं, बाहर की जो रेजिस्टेंस होती है वो आपके अंदर आना बंद हो जाएगी। अब आपके अंदर क्रिएशन करने की पावर है, अब आप उसको क्रिएट करोगे। और हर एक बिलीफ जो आज आपका स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, वो कभी ना कभी एक सिंगल थॉट हुआ करता था। और आज भी अगर आप कोई सिंगल थॉट ले रहे हो, अगर उसको कंटिन्यूअसली करते जाओगे तो आने वाले टाइम में वही आपका बिलीफ बन जाएगा। तो अब आपने बाहर की चीज़ें छोड़ दी, अब जब आप अंदर से अपने आप को चेंज करना स्टार्ट करोगे ना, तो इमीडिएटली वो चेंज आपको दिखेगा नहीं, इमीडिएटली आप कर भी नहीं पाओगे बहुत अच्छे से। क्योंकि वो थॉट आपको स्टार्टिंग में ऐसा लगेगा वर्क करेगा नहीं करेगा, इमेजिनेशन वर्क करेगी नहीं करेगी, अफर्मेशन वर्क करेगा नहीं करेगा, इसी तरीके से आप फील करोगे स्टार्टिंग में। लेकिन आपको क्या करना है, आपको ढीठ बन जाना है कि मुझे तो यही चाहिए और इस चीज़ के लिए मैं यही करने वाला हूँ या करने वाली हूँ। और उसके बाद उसमें बस आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। जितना आप कंसिस्टेंट होते जाओगे उतना आप उसको मैनिफेस्ट करते जाओगे। अगर यहाँ पर मेरी रिकमेंडेशन देखोगे तो आपको 2 चीज़ें करनी चाहिए। एक तो आपको मेडिटेशन करना चाहिए, जो आपको करंट रियलिटी से ध्यान हटाने में वैसे भी हेल्प करेगा, प्लस ये जो आपको बाहर वाली चीज़ें बताई है अवॉइड करने में, उसमें भी आपको मेडिटेशन हेल्प कर देगा कि चीज़ों को कैसे छोड़ना है। बेसिकली छोड़ना सिखाने के लिए यूनिवर्स मेडिटेशन आपको कराता है, या बोलो मेडिटेशन ऐसा है जो आपको छोड़ना सिखा देता है चीज़ों को, लेट गो करना सिखा देता है चीज़ों को। तो मेडिटेशन से क्या है, मेडिटेशन से आपको हेल्प मिलेगी कि आप बाहर की चीज़ों को अपने अंदर ना लाओ, बेसिकली रेजिस्टेंस को। और उसके बाद कोई भी आप अपना प्रोसेस चूज कर लो अपनी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने के लिए, चाहे वो एफर्मेशन हो, चाहे वो विजुअलाइजेशन हो, या वो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हो। ग्रेटिट्यूड इस जगह पे वैसा नहीं होता, क्योंकि ग्रेटिट्यूड को आप एक प्रैक्टिस की तरह करते हो, जहाँ पर आप उन चीज़ों की बात नहीं करते हो जो आपको चाहिए, बल्कि उन चीज़ों की बात करते हो जो ऑलरेडी आपकी लाइफ में है। लेकिन अगर आप स्क्रिप्टिंग करते हो, या फिर सब्लिमिनल सुनते हो, या फिर आप एफर्मेशन करते हो, विजुअलाइजेशन करते हो, तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे या एक पर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन पे फोकस करती है।
और ये प्रोसेस में अगर आप कंसिस्टेंसी देते हो अपने हिसाब से, जो भी आपको पसंद आ रहा है उसमें जब आप कंसिस्टेंसी देते हो, तो क्योंकि आप बाहर की चीज़ों को अंदर नहीं ला रहे, अब आपके अंदर जो बचा है उसको आप बाहर निकाल रहे हो इन प्रोसेसेस से। जो ये प्रोसेस है ये आपके न्यू बिलीफ को बनाएंगे। स्टार्टिंग में एक मोमेंटम होगा, स्टार्टिंग में आप बिलीव भी नहीं कर पाओगे, लेकिन धीरे धीरे ये आपके बिलीफ को स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे। और उसके बाद ये दोनों का जब कॉम्बिनेशन होगा, बाहर से नेगेटिविटी आनी बंद, अंदर वाली बाहर, तो जो आप अपने अंदर फील कर रहे होंगे उस वक्त, जो आप अपने अंदर सोच रहे होंगे, वही आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा होगा। और वो एक न्यू वे में होगा क्योंकि आप एक न्यू तरीके से सोच रहे होंगे। तो इस तरीके से बस आपको करना है और इसी तरीके से आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।